अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या सालों से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन अब तक मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सोचिए, अगर आपको उन लोगों की ज़िंदगी में झांकने का मौका मिले जिन्होंने मार्केट को हराया है, जो हर उतार चढ़ाव में टिके रहे और करोड़ों कमाए, तो आप क्या सीख सकते हैं? स्टॉक मार्केट विज़र्ड्स एक ऐसी ही झलक देती है, उन दिग्गजों की कहानी जिनकी सोच, रणनीतियाँ और अनुशासन ने उन्हें मार्केट का उस्ताद बना दिया। इस किताब को लिखा है जैक डी श्वेगर ने, जो खुद एक सफल ट्रेडर और रिसर्चर हैं। लेकिन इस किताब में उन्होंने खुद की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू किए ऐसे ट्रेडर्स का जो आम नहीं हैं। ये लोग अलग हैं क्योंकि इन्होंने वही किया जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इनमें कोई एक फॉर्मूला बताया गया है, कोई सीक्रेट टिप? नहीं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें आपको कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा वास्तविक अनुभव, वो सोच जो हर ट्रेड के पीछे होती है, और वो मानसिकता जो हर नुकसान को सीख में बदल देती है। इन विज़ार्ड्स में कोई भी एक जैसा नहीं है। कोई टेक्निकल चार्ट्स पर भरोसा करता है तो कोई सिर्फ फंडामेंटल्स पर। कोई एक हफ्ते में ट्रेड बंद कर देता है तो कोई मिनटों में। लेकिन इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, डिसिप्लिन और जोखिम पर कंट्रोल। उन्होंने ये सीखा कि ट्रेडिंग एक गेम नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है, और इसे वैसे ही अपनाना पड़ता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने का सपना देखते हैं या सीखना चाहते हैं कि असली प्रोफेशनल्स कैसे सोचते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम सीखेंगे उन लोगों से जिन्होंने साबित किया है कि सही सोच और सही रणनीति से मार्केट को हराया जा सकता है। चैप्टर 1 स्टॉक मार्केट विज़ार्ड्स का पहला चैप्टर हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहाँ सफलता सिर्फ किस्मत या किसी सीक्रेट फॉर्मूला का नतीजा नहीं, बल्कि सोच, अनुभव और अनुशासन की देन है। इस अध्याय में जैक डी श्वेगर एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसने ट्रेडिंग को न सिर्फ एक करियर बल्कि एक कला के रूप में अपनाया। ये इंटरव्यू उस व्यक्ति के साथ है जो एक समय पर साधारण निवेशक था, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखते हुए खुद को एक सफल ट्रेडर में बदल लिया। चैप्टर की शुरुआत होती है एक दिलचस्प पर्सनल जर्नी से, जहां ट्रेडिंग की शुरुआत लालच या जल्दी अमीर बनने की उम्मीद से हुई, लेकिन समय के साथ ये एहसास हुआ कि बिना ज्ञान और मानसिक संतुलन के ये मार्केट आपको बर्बाद भी कर सकता है। शुरुआत में हुए नुकसान, बार बार की असफलताएं और आत्मसंदेह, ये सब कुछ उस व्यक्ति ने झेला जिससे हर नया ट्रेडर गुजरता है। लेकिन फ़र्क ये था कि उसने हार मानने के बजाय खुद से ये सवाल किया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? और वहीं से उसका असली सीखने का सफ़र शुरू हुआ। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी समझना पड़ता है। हर बार जब नुकसान होता है तो उसकी वजह सिर्फ चार्ट या न्यूज़ नहीं होते, बल्कि आपकी भावनाएं होती हैं, डर, लालच और जल्दबाजी। इस बात को स्वीकार करना ही पहले कदम जैसा है। इंटरव्यू में यह भी सामने आता है कि ट्रेडिंग में एक स्पष्ट सिस्टम होना कितना ज़रूरी है। वह व्यक्ति बताता है कि कैसे उसने खुद के नियम बनाए, कब एंट्री करनी है, कब एग्ज़िट, कितना रिस्क लेना है, और इन नियमों का पालन उसने भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा किया। यही वह सीख छिपी है जो हर नए और पुराने ट्रेडर को जाननी चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता का असली राज है अपने नियमों पर टिके रहना, ना कि मार्केट को हर बार सही अंदाज़ा लगाना। जैक इस चैप्टर को एक गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। वो बताते हैं कि ट्रेडिंग एक आईने की तरह है। ये आपको दिखाता है कि आप भीतर से क्या हैं। आपकी कमज़ोरी, आपका अहंकार, आपका धैर्य, सब कुछ उजागर हो जाता है। और यही कारण है कि ये प्रोफेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पैसे के पीछे भागते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो खुद को जानने और सुधारने की हिम्मत रखते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब हम सबको जानकारी मिल सकती है, टेक्निकल एनालिसिस सिखाई जा सकती है, तो फिर भी क्यों 90% लोग इस फील्ड में असफल रहते हैं? क्या ट्रेडिंग में असफलता का असली कारण मार्केट है या खुद हम? इस सवाल का जवाब जानने और खुद को बेहतर ट्रेडर बनाने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 2 स्टॉक मार्केट विज़र्ड्स के दूसरे चैप्टर में जैक डी श्वेगर हमें मिलवाते हैं
एक ऐसे ट्रेडर से जो शायद दुनिया के सबसे सफल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में से एक हैं। ये चैप्टर सिर्फ तकनीक या रणनीति के बारे में नहीं है। ये अध्याय इस बात को खोलता है कि कैसे माइक्रो मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन की परफेक्ट टाइमिंग और सोच की सटीकता ट्रेडिंग में फ़र्क पैदा करती है। इस ट्रेडर का नाम है मार्क माइनरविनी। मार्क की शुरुआत बेहद साधारण थी। न कोई कॉलेज डिग्री, न ही कोई फाइनेंस बैकग्राउंड, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, सीखने की आग थी, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी कमियों को छुपाया नहीं बल्कि उन्हें पहचाना और सुधारा। मार्क शुरू में सिर्फ एक ऑब्जर्वर था। घंटों घंटों तक चार्ट्स को देखना, पैटर्न्स को समझना और खुद से सवाल करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि मार्क ने कैसे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाया। वो मानते हैं कि कोई भी ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने रेस्पॉन्स को ज़रूर कंट्रोल कर सकता है। ये सोच ही उसकी सफलता की जड़ बनी। हर ट्रेंड का पीछा करना, फोमो में आकर ट्रेड लेना या लॉस को ईगो से जोड़ना, ये सारी चीज़ें उसने अपने सिस्टम से बाहर कर दी थी। एक और रोचक बात इस चैप्टर में सामने आती है। मार्क माइनरविनी कभी भी 100% सही होने की कोशिश नहीं करता था। उसका फोकस था राइट साइज्ड ट्रेड्स पर, यानी अगर 100 में से 40 ट्रेड भी सही हों लेकिन लॉस कंट्रोल में और प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो वही असली जीत है। यही वे फ़र्क है जो प्रोफेशनल और नौसिखिए के बीच होता है। मार्क ने यह भी साझा किया कि उसका सबसे बड़ा हथियार था प्रिपरेशन। जब बाकी लोग टीवी देख रहे होते, वो अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स स्टडी कर रहा होता। जब बाकी लोग एग्जिट के बाद पछता रहे होते, तब वो लॉग बुक में उस गलती की जड़ खोज रहा होता। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक रिव्यू पॉइंट था जिससे आगे का रास्ता साफ हो सके। इस चैप्टर में एक बेहद ज़रूरी बात और निकल कर आती है, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। मार्क ने सीखा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। डर, लालच, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस, उसे हटाना ही असली स्किल है। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है, जैक डी श्वेगर एक बड़ी बात पर ध्यान खींचते हैं। मार्क की सफलता उसकी तकनीक से नहीं, उसके दृष्टिकोण से आई, और यही चीज़ हर सीरियस ट्रेडर के लिए एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अब यहाँ एक ज़रूरी और सोचने लायक सवाल उठता है। अगर एक बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला इंसान दुनिया के टॉप ट्रेडर्स में आ सकता है, तो क्या ट्रेडिंग में असली योग्यता मार्केट की समझ है या खुद की? इसका जवाब आपको अगले चैप्टर्स में और भी गहराई से समझ आएगा। लेकिन तब तक ये याद रखिए, सफलता आपकी रणनीति में नहीं, आपके सोचने के तरीके में छिपी होती है। चैप्टर 3 स्टॉक मार्केट विज़र्ड्स का तीसरा चैप्टर हमें मिलवाता है एक ऐसे ट्रेडर से जिसने ट्रेडिंग को विज्ञान की तरह देखा, न सिर्फ भावनाओं से मुक्त होकर, बल्कि हर फैसले को डेटा, पैटर्न और प्रूफ के आधार पर लिया। इस चैप्टर में जैक डी श्वेगर बातचीत करते हैं बिल लिपशर्ट से, एक ऐसे ट्रेडर से जो करियर की शुरुआत में ही सैकड़ों मिलियन डॉलर का फॉरेक्स ट्रेड कर रहे थे, और वो भी उस दौर में जब कंप्यूटर और एल्गोरिदम इतने आम नहीं थे। बिल की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि मार्केट में जीतने का पहला स्टेप है अपनी राय को सही साबित करने की जिद छोड़ देना। बहुत सारे ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने एनालिसिस के साथ इतने अंधे हो जाते हैं कि सच्चाई दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन बिल का नज़रिया ये था कि मार्केट हमेशा सही होता है, और अगर आपकी पोजीशन उसके खिलाफ जा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच गलत है। इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल खुद को ट्रेडिंग जीनियस नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कि उन्हें बहुत बार मार्केट ने थप्पड़ मारे, लेकिन उन्होंने कभी हार को अंत नहीं माना। हर लॉस को उन्होंने अपने सिस्टम को सुधारने का मौका समझा। वो बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर को ये सीखना ही पड़ेगा कि लॉस का मतलब है सीखने का समय। बिल लिपशर्ट्स का एक और बड़ा ट्रेडिंग पिलर है पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। उनका मानना है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी पोजीशन लेना। वे कहते हैं कि किसी भी ट्रेड में भरोसा रखना अच्छा है, लेकिन ऑल इन जाना मूर्खता है। उनका सिस्टम हर ट्रांजैक्शन से पहले एक सवाल पूछता था, अगर ये लॉस में गया तो क्या मैं उसे झेल पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है
तो वो ट्रेड ही नहीं करते थे। ये चैप्टर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट देता है, और वो है ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, नॉट अ बेट। बिल कभी इमोशन के बेस पर डिसीजन नहीं लेते थे। उनके लिए हर ट्रेड एक प्रोजेक्ट की तरह था, रिसर्च, तैयारी, प्लान और फिर एग्जीक्यूशन। वो कहते हैं कि अगर आप ट्रेड को एक जुआ समझते हैं तो शायद आप सही फील्ड में नहीं हैं। अध्याय के अंत में जैक डी श्वेगर ये दर्शाते हैं कि बिल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी स्किल नहीं, बल्कि उसका सोचने का तरीका था। वो कभी पैसा कमाने पर फोकस नहीं करता था, बल्कि गलतियां न करने पर ध्यान देता था, और यही अप्रोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या ट्रेडिंग में हमें अपनी राय को सही साबित करना चाहिए या मार्केट को सुनना और खुद को बदलना आना चाहिए? यही फ़र्क तय करता है कि आप एक शौकिया खिलाड़ी हैं या एक असली मार्केट विजार्ड। चैप्टर 4 स्टॉक मार्केट विजर्ड्स का चौथा अध्याय एक ऐसे ट्रेडर की कहानी है जिसने ट्रेडिंग को न तो तेज़ी से अमीर बनने का रास्ता समझा और न ही कोई इत्तेफाक। इस चैप्टर में जैक डी श्वेगर बातचीत करते हैं मार्क कुक से, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने न सिर्फ बाजार से लड़ना सीखा बल्कि अपनी ही हार से खुद को गढ़ा। मार्क की कहानी बाकी ट्रेडर्स से इस मायने में अलग है कि उनका शुरुआती सफ़र बेहद संघर्षपूर्ण और भावनात्मक था। मार्क ने ट्रेडिंग की शुरुआत की जब वह बेहद युवा थे। शुरुआत में उन्हें यकीन था कि बस कुछ अच्छे ट्रेड और वो करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन जल्द ही उनका सामना उस सच्चाई से हुआ जिससे हर नया ट्रेडर बचना चाहता है। लगातार नुकसान, आत्मसंदेह और लगभग पूरी पूंजी का नुकसान। लेकिन जो बात मार्क को खास बनाती है वो है उनका सीखने का जुनून और असफलता को एक्सेप्ट करने का साहस। इस चैप्टर की सबसे अहम बात यह है कि मार्क ने खुद का एक सिस्टम तैयार किया, कुक क्यूमुलेटिव टिक इंडिकेटर, जो बाजार की बारीक चालों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये उन्होंने तब बनाया जब उन्हें समझ आया कि बाजार को देखने के पारंपरिक तरीके उनके लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें टिकना है तो उन्हें बाजार को अपनी नज़रों से देखना होगा, न कि दूसरों की नज़रों से। मार्क ये भी बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो हर दिन खुद का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। वो खुद से पूछते थे, क्या मैं आज भावनात्मक रूप से स्थिर हूँ? क्या मेरा दिमाग ट्रेडिंग के लिए तैयार है? क्या मैं खुद को साबित करने के लिए ट्रेड करने जा रहा हूँ या प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? ये आत्मनिरीक्षण ही था जो उन्हें हज़ारों की भीड़ से अलग करता था। इस चैप्टर में जैक ये भी उजागर करते हैं कि मार्क के अनुसार सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। जब हम लगातार पैसे कमाने की जल्दबाजी में होते हैं तब हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। मार्क कहते हैं कि कई बार सबसे समझदारी भरा ट्रेड होता है कोई ट्रेड न करना। धैर्य, पर्यवेक्षण और बाजार के अनुकूल होना, ये उनके लिए सबसे अहम ट्रेडिंग टूल्स थे। मार्क कुक के शब्दों में, बाजार से पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना ही असली कला है। उन्होंने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक सिस्टम का नाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन की प्रक्रिया है, जहां हर फैसले से पहले एक मानसिक तैयारी ज़रूरी होती है। अध्याय के अंत में जैक हमें एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर छोड़ते हैं, जहां मार्क अपनी सबसे बड़ी सीख साझा करते हैं। हर नुकसान, हर गलती, हर गिरावट दरअसल एक संकेत है, एक मैसेज जो आपको खुद को सुधारने के लिए भेजा गया है। अगर आप उसे सुन लेते हैं तो वही नुकसान आपको आगे बढ़ा देता है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या ट्रेडिंग में असली सफलता चार्ट्स और इंडिकेटर्स में है, या उस मानसिक स्थिति में जहां आप खुद से ईमानदारी से सवाल कर सकें? यही वो सवाल है जो शायद हर ट्रेडर को खुद से रोज़ पूछना चाहिए, क्योंकि जवाब उसी के अंदर है जहां असली ग्रोथ छिपी है। चैप्टर 5 स्टॉक मार्केट विजिट्स का 5वां अध्याय एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक आम आदमी से वॉल स्ट्रीट के सबसे काबिल ट्रेडर्स में गिना जाने लगा। ये हैं स्टेन वाइनस्टीन। स्टेन की खासियत ये नहीं थी कि वो कोई जीनियस थे या उन्हें कोई रहस्यमयी तकनीक आती थी, बल्कि उनका हुनर था सिंप्लिसिटी को मास्टरी में बदल देना। इस अध्याय में जैक डी श्वेगर इस बात की गहराई में जाते हैं कि स्टेन ने कैसे मार्केट की बेसिक समझ को एक शक्तिशाली सिस्टम में बदल दिया। स्टेन वाइनस्टीन का ट्रेडिंग स्टाइल 4 स्टेज थ्योरी पर आधारित था, एक ऐसी थ्योरी जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच को नया दिशा दी।
वो मानते थे कि हर स्टॉक एक साइकिल में चलता है, एक्यूमुलेशन, जमा होने की अवस्था, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डाउन ट्रेंड। उनका सिस्टम इतना क्लियर था कि बिना ज़्यादा जटिलता के भी बड़े ट्रेंड्स को पकड़ा जा सकता था। इस चैप्टर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्टेन कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के पीछे नहीं भागे। उनका फोकस था बड़े मूव्स को पकड़ना और बाकी शोर से बचना। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वे हर छोटी हलचल पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन असली पैसा तभी बनता है जब आप बड़े ट्रेंड में टिके रहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक स्पष्ट सिस्टम हो जिस पर आप भरोसा कर सकें। स्टेन ने टेक्निकल एनालिसिस को एक आर्ट की तरह नहीं बल्कि लॉजिक और अनुशासन की तरह अपनाया। वो इंडिकेटर्स के पीछे भागने वाले ट्रेडर्स से अलग थे। उनका मानना था कि चार्ट्स की भाषा सरल होती है अगर आप उसे ध्यान से सुनें। वे वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस को मुख्य उपकरण मानते थे, लेकिन कभी भी उन्हें ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर में सामने आती है वो यह है कि स्टेन हमेशा कहावतों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि टेस्टिंग और अनुभव पर करते थे। वे कहते हैं कि मार्केट में कोई भी नियम तब तक नियम नहीं होता जब तक वह लॉजिक और डेटा से साबित ना हो। उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग को गुरु संस्कृति में बदलने नहीं दिया, बल्कि हर इंसान को खुद की सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। जैक डी श्वेगर इस चैप्टर को एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा के साथ समेटते हैं कि स्टेन ने अपनी ट्रेडिंग को एक सादगी और अनुशासन की गठजोड़ में ढाला। उन्होंने साबित किया कि जटिलता सफलता की गारंटी नहीं, बल्कि क्लैरिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेडिंग का असली मकसद है कैपिटल की रक्षा करना, न कि हर मूव में पैसा बनाना। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या हम मार्केट को जितना जटिल समझते हैं, क्या वो उतना ही आसान हो सकता है अगर हम उसे सही नज़र से देखें और अपनी सोच को सरल बना लें? क्योंकि शायद असली मास्टरी वहीं है जहां शोर नहीं, सिर्फ स्पष्टता होती है। चैप्टर 6 स्टॉक मार्केट विज़र्ड्स का छठा और अंतिम अध्याय अपने आप में एक समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाज़ा है। इस अध्याय में जैक डी श्वेगर हमें मिलवाते हैं एक ऐसे ट्रेडर से जिसने ट्रेडिंग को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि आत्म अनुशासन और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया माना, और यही सोच इस अध्याय को बेहद खास बनाती है। ये कहानी है डॉ वैन थार्प की, जो खुद ट्रेडिंग के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं। उनका फोकस कभी भी सिर्फ मार्केट को समझना नहीं था, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। इस अध्याय की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ ट्रेडिंग के चार्ट्स या सेटअप्स पर चर्चा नहीं होती, बल्कि इंसान के भीतर चल रहे डर, लालच, अहंकार और फोकस की बात होती है। डॉ थार्प बताते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बाहर के सिस्टम को तो फॉलो करते हैं, लेकिन अपने भीतर के सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। जब तक एक व्यक्ति अपनी आदतों, अपने इमोशंस और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को नहीं समझता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, ट्रेड योर बिलीव्स, यानी आप जो मानते हैं आप उसी को ट्रेड करते हैं। अगर आप मार्केट को डर के साथ देखते हैं तो हर मूव आपको खतरा लगेगा। अगर आप पैसा कमाने की भूख में ट्रेड करते हैं तो लॉस आपके आत्मसम्मान को चोट करेगा। और अगर आप मार्केट को एक खेल की तरह देखते हैं तो आप लॉस से भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। डॉ थार्प ये भी बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है विजन और इमोशनल कंट्रोल का मेल। विजन से आपको दिशा मिलती है और इमोशनल कंट्रोल से आप उस दिशा पर टिके रहते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति तब तक सच्चा ट्रेडर नहीं बन सकता जब तक वह अपने भीतर के डर और असुरक्षा को स्वीकार करके उन्हें ट्रांसफॉर्म न कर ले। इस अध्याय के माध्यम से जैक डी श्वेगर हमें यह समझाते हैं कि हर सफल ट्रेडर बाहर से अलग दिख सकता है, लेकिन भीतर से उनकी सोच बेहद समान होती है। वो सब रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, वो सब लॉस को स्वीकार करना जानते हैं, और सबसे अहम, वो सब लगातार सीखते रहते हैं। और यही वो बिंदु है जहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है। इस किताब को पढ़ने या सुनने के बाद अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, बल्कि यह सवाल होना चाहिए, क्या मैंने खुद को समझना शुरू किया है?
क्योंकि हर सिस्टम तब तक अधूरा है जब तक उसके पीछे बैठा इंसान खुद को लेकर स्पष्ट नहीं है। अब जब आप इस किताब की आखिरी पंक्तियों के करीब हैं, तो आइए कुछ ज़रूरी सुझावों पर ध्यान दें जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग में बल्कि ज़िंदगी के हर फैसले में आपकी मदद करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में हैं या जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं, तो खुद से ये 3 सवाल रोज़ पूछिए। क्या मैं अपने डर को पहचान रहा हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ? क्या मैं प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सोच समझ कर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? याद रखिए, असली बदलाव बाहरी सिस्टम बदलने से नहीं, भीतर की सोच को शुद्ध करने से आता है। इस किताब के जादुई अनुभव को अपने भीतर उतारिए और आज से खुद को एक नया विज़न दीजिए। पैसा, सफलता और पहचान, ये सब तब आएंगे जब आप खुद से ईमानदारी से जुड़ेंगे, क्योंकि अंत में आपका सबसे बड़ा निवेश कोई स्टॉक नहीं बल्कि आप खुद होते हैं।